हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि भ्रष्टाचारी अपने परिवार में सरकारी नौकरी पाने वाला आखिरी शख्स होगा। जब से इन्होंने ये बयान दिया है तब से ये बहुत ज़्यादा हेडलाइन में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हर न्यूज़पेपर में ये खबर छप रही है। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा, कहाँ पर कहा, ये जीरो टॉलरेंस नीति क्या है और इसके तहत कौन सा संगठन काम करता है, इस सब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते रहे। और अब जब योगी आदित्यनाथ जी जो वर्तमान के यूपी के सीएम हैं, उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है, उसके साथ ही ये सारी चीजें चर्चा में आ गई हैं। जीरो टॉलरेंस नीति या जो संगठन इसके तहत काम करता है, उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार निरोध संगठन, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल में एक सरकारी कार्यक्रम था, वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी सभा को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम था युवा उद्यमियों से संबंधित, यानी कि युवाओं को उद्यम करने के लिए सरकार द्वारा लोन प्रदान किया जा रहा था। लोन प्रदान करना एक तरीके से कर्जा देना, बाद में सरकार उसको वापस भी लेती है, ये भी आपको क्लियर रखना चाहिए। रोजगार या सरकारी नौकरी जिसकी डिमांड हर किसी को, उसकी तरफ थोड़ा ध्यान अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का या सीएम योगी का कम ही है। लेकिन अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो है 60,244 पुलिस की भर्ती जरूर कर दी है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर मंच पर जाकर इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी वाहवाही भी लूटते हैं या इसका जिक्र भी करते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने इसका जिक्र किया। तो इस युवा उद्यमियों के कार्यक्रम को जब संबोधित कर रहे थे योगी आदित्यनाथ जी, तब इन्होंने कहा कि आपको कोई लोन दिलाने के नाम पर कहता है कि हमको पैसा दीजिए, हम लोन दिलाएंगे, तो इस पर भरोसा मत करिएगा। राज्य सरकार के पोर्टल पर जाइएगा, वहां उसकी शिकायत करिएगा। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है तो हम उसकी जांच करेंगे और जवाबदेही करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करती है। अपराध या अपराधियों, भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचारियों के प्रति सख्त कार्रवाई करती है इसी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत। यहीं पर इन्होंने सख्त लहजा अपनाया और सख्त लहजे में कहा कि याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा तो मुझे लगता है कि वह उस परिवार की आखिरी सरकारी सर्विस होगी। फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है उसके परिवार से, फिर उसके बाद कभी उसको अवसर मिलने वाला नहीं है। इतनी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वह एक नजीर बन जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान था, इसीलिए सभी बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इससे संबंधित हेडलाइन छपी। यहीं पर सीएम ने कहा कि 2017 में जब वह पहली बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, तब उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में उन्होंने पूछा था कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं, तब मात्र 10,000 महिलाएं थी पुलिस बल में। तभी उन्होंने डिसाइड किया था कि महिलाओं की संख्या 20% करनी है, और इसी के तहत उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर भर्ती की है, उसमें 20% महिलाएं, लगभग 12,000 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है या इन्होंने चयनित की है। तो यहाँ पर जान लेते हैं जीरो टॉलरेंस नीति क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो किसी भी नियम या कानून के उल्लंघन पर बिना किसी रियायत के तुरंत और कठोरतम कार्रवाई करना, चाहे वह अपराध छोटा हो, चाहे वह पहली बार ही क्यों ना हो, इसी को कहते हैं जीरो टॉलरेंस नीति। यानी कि 1% भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कोई भी अपराध। अगर आपसे कैसे भी कोई अपराध होता है तो उसकी सजा आपको मिलेगी, कठोरतम सजा मिलेगी, जिससे कि अन्य कोई व्यक्ति अपराध करने के बारे में ना सोचे। जैसे कि शिक्षा में यदि कोई छात्र नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो तुरंत उसको निष्कासित कर दिया जाएगा, भले ही वह उसका पहला अपराध हो। किसी कार्यस्थल में कोई कर्मचारी है, कंपनी के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा, भले ही वह कितना भी अनुभवी क्यों ना हो। कानून में यदि कोई व्यक्ति है, जैसे कि कानून के तहत देखें, कानून के किसी नियमों का उल्लंघन करता है, जैसे कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, भले ही वह पहली बार ऐसा काम कर रहा हो। तो ये नीति काफी कठोर और सख्त होती है, जीरो टॉलरेंस नीति, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि नियमों का पालन किया जाए और सभी के लिए समान नियम हों। तो ये जीरो टॉलरेंस नीति होती है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है, इसकी प्रवृत्ति या प्रकृति कार्य करने की क्या होती है इसको भी समझेंगे, लेकिन जो संगठन इस पर विशेष रूप से फोकस करता है वो है उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार निरोधक संगठन, एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में ये 3 पॉइंट जो शुरुआत में, इसको विशेष तौर पर आपको जान लेना है। जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले भी इससे क्वेश्चन बने हैं, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जी विशेष तौर पर कोई ऐसा बयान देते हैं, जब ये चर्चा में आ जाता है संगठन, तो विशेष तौर पर इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो इसकी स्थापना 18 अप्रैल 1977 को हुई है। इसका उद्देश्य है पुलिस विभाग और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाना। इसका मुख्यालय भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार निरोधक संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। लखनऊ के अशोक मार्ग पर इंदिरा भवन की 4थी मंजिल पर। इसकी कई शाखाएं हैं अलग अलग जगह पर, जैसे लखनऊ में भी इसकी शाखा है, फैजाबाद में भी है, वाराणसी में है, गोरखपुर में, आगरा में, बरेली में, मुरादाबाद, मेरठ, झांसी और कानपुर में। इसकी अन्य शाखाएं पूछी जाए न पूछी जाए, लेकिन ये 3 पॉइंट जो शुरुआत की है, स्थापना 18 अप्रैल 1977, उद्देश्य पुलिस विभाग और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, मुख्यालय लखनऊ के अशोक मार्ग पर इंदिरा भवन की 4थी मंजिल। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी के तहत आगे भ्रष्टाचार निरोधक संगठन किस तरीके से कार्य करता है, इसकी प्रकृति क्या है जांच करने की। तो भ्रष्टाचार की जांच करना सिंपल है, जबरन वसूली की जांच करना, कोई भी अधिकारी है, सरकारी या पुलिस कर्मचारी है, जबरन वसूली करता है तो उसकी जांच करना। पुलिस अधिकारी को जानबूझकर बदसलूक या परेशान करने वाला रवैया है तो उसकी भी जांच करना और उसको पकड़ना। गुप्त उद्देश्य से विशेष आपातकालीन शक्तियों को जानबूझकर व दुर्भावनापूर्ण उपयोग कोई कर रहा है तो उसको गुप्त रूप से पकड़ना। ये है काम भ्रष्टाचार निरोधक संगठन का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी पॉइंटों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। यही था वीडियो, लेकिन अभी इसमें लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जिसका आंसर कुछ बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों ने नहीं किया है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चे आंसर किया कीजिए। तो इसका राइट आंसर था भारत। हाल ही में चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश जो बना है वो अपना प्यारा देश भारत बना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। अब ये है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत कहाँ हुई है, तो इसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आपको राइट आंसर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज इसका आंसर जरूर कीजिएगा। तो ये था आज के वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।